ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 511 के मिड टर्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है मॉड्यूलर वर्सेस इंटरेक्टिव मॉडल। सो मॉड्यूलर अप्रोच वो सजेस्ट करती है कि जो वर्ड ऑफ सेंटेंस है एक्टिवेट करते हैं सिंटैक्टिक प्रोसेसिंग स्ट्रेटजीज जिनको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए वर्ड्स को फ्रेज मार्कर के अंदर। और ये स्ट्रेटजीज इंडिकेट करती हैं कि हम प्रेफर करते हैं अटैच करना इनकमिंग वर्ड्स को ज़्यादा रिसेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स के साथ एज अपोज के अटैच किया जाए उनको अर्लियर कॉन्स्टिट्यूंट्स के साथ, या फिर डेवलप किया जाए कोई नया एक। ऑल्दो कि ये स्ट्रेटजीज जो है वो जनरली यूजफुल हैं, कभी कभी इनसे एरर्स होते हैं और सब्सिक्वेंट री एनालिसिस जो है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर का। और इंटरेक्टिव अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज करती है कि हम यूज़ करते हैं तमाम अवेलेबल इंफॉर्मेशन जिसमें शामिल है लेक्सिकल डिस्कोर्स और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स, जबकि मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो इंसिस्ट करती है कि सिंटैक्टिकली बेस्ड स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ होती हैं पहले, लेक्सिकल और डिस्कोर्स फैक्टर्स कमिंग इन लेटर यानी कि बाद में आते हैं। इंटरेक्टिव मॉडल असर्ट करता है कि हम जो है वो साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं तमाम अवेलेबल इंफॉर्मेशन के पार्स करें सेंटेंसेस। और करंट रिसर्च जो है वो सपोर्ट करती है रोल जो है लेक्सिकल और कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर का पार्सिंग के अंदर, लेकिन जो रोल है डिस्कोर्स फैक्टर का वो लेस एविडेंट है। नाउ द कोहिजन, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है वो नोशन है कोहिजन की। हेलिडे और हसन ने जो है वो डिफाइन किया है कोहिजन को एज अ रेफरिंग टू द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी, रेंज होना पॉसिबिलिटीज की दैट एग्जिस्ट फॉर लिंकिंग, एग्जिस्ट करती हैं लिंकिंग के लिए समथिंग विथ व्हाट हैज गॉन बिफोर, कोई ऐसी चीज जो दैट हैज गॉन बिफोर, व्हाट हैज गॉन बिफोर। सो कैटेगरीज ऑफ कोहिजन, एक टाइप कोहिजन की कहलाती है रेफरेंस। रेफरेंस डील करती है लिंक्स के साथ वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या फिर जो इवेंट्स हैं वर्ल्ड में। और डिस्कोर्स के अंदर रेफरेंस डील करता है लिंक्स के साथ वर्ड्स के दरमियान और जो दूसरे वर्ड्स हैं डिस्कोर्स में। और मोर प्रिसाइसली रेफरेंस जो है एक सेमेंटिक रिलेशन है जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी होती है इंटरप्रिटेशन के लिए ऑफ वन आइटम, इंटरप्रिटेशन के लिए एक आइटम की जो कि फाउंड होती है एल्सवेयर इन द टेक्स्ट। तो हम जो है वो अक्सर यूज़ करते हैं प्रोनाउंस जैसे कि ही, शी, इट, हिज, हर, देयर टू रेफर करने के लिए अर्लियर आइटम्स को। उसके बाद है फिर द मोटर थ्योरी ऑफ स्पीच परसेप्शन। लाइबरमैन और उनके कोलीग्स ने डेवलप की एक थ्योरी स्पीच परसेप्शन की जो कि बेस करती है नोशन के ऊपर के परसेप्शन प्रोसीड्स बाय रेफरेंस टू प्रोडक्शन। सो लिसनर्स यूज करते हैं इम्प्लिसिट आर्टिकुलेटरी नॉलेज जो है अबाउट कि कैसे साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं एज एन एड के तौर पर परसेप्शन में। और मेन रैशनल जो है मोटर थ्योरी के लिए वो है कि ये डील करती है इफेक्टिवली लैक ऑफ इनवेरियंस के साथ। और ये आर्ग्यू करती है कि ऑल्दो के जो रिलेशनशिप है एक्वेस्टिक स्ट्रक्चर के दरमियान और जो परसेप्शन है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, साउंड्स प्रोड्यूस होती है सिमिलर वे में लेकिन साथ में वेरिंग एक्वेस्टिक रिप्रेजेंटेशन के साथ और परसीव्ड होती हैं सिमिलर वेज में। एनेक्डोटल एविडेंस जो है वो सजेस्ट करता है कि टीचिंग स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस साउंड साइलेंटली एड्स देम, ऐड करता है उनको के आइडेंटिफिकेशन होना न्यू साउंड्स की। और ये थ्योरी जो है वो बनाती है कुछ टेस्टेबल क्लेम ब्रेन मैकेनिज्म के बारे में अंडरलाई कर रहा है लैंग्वेज। नाउ द प्रोपोजिशन, ये जो एक आइडिया यूनिट है ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्रेस करता है फैक्चुअल क्लेम। ये बेसिक यूनिट है इन्वॉल्व इन द अंडरस्टैंडिंग में और जो रिटेंशन है टेक्स्ट की। प्रोपोजिशन कॉरेस्पॉन्ड करता है रफली जो है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रोपोजिशन और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सो प्रोपोजिशन डेंसिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, क्योंकि जो एक प्रोपोजिशन का रोल है टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में और रिटेंशन में। और इसी के साथ साथ
इन एडिशन सेंटेंस जो है प्रिंट के अंदर अक्सर जो है उनका एक कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिंटेक्स है जो कि रखता है डिमांड जो है रीडर्स की वर्किंग मेमोरी के ऊपर। नाउ द लेक्सिकल एम्बिगिटी। सो फॉर्म जो है एम्बिगिटी की जिसके अंदर एक सिंगल वर्ड को जो है वो इंटरप्रेट किया जा सकता है कि हो उसकी एक से ज़्यादा मीनिंग, उसको रेफर किया जाता है एज अ लेक्सिकल एम्बिगिटी। फोर्स जो है वाज द फर्स्ट, फोर्स जो है वो पहले जिन्होंने अप्लाई किया फोनेम मॉनिटरिंग टेक्निक के स्टडी किया जाए लेक्सिकल एम्बिगिटी, और इन्होंने प्रेजेंट किया, ही प्रेजेंटेड लिसनर्स विद सेंटेंसेस, लिसनर को इन्होंने प्रेजेंट किया सेंटेंसेस के साथ कंटेनिंग एम्बिगियस वर्ड्स, यानी उन सेंटेंसेस में एम्बिगियस वर्ड थे such as those in sentences. The men started to drill before the truck arrived. तो ये थी आज की वीडियो। आपको इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।